नमस्कार दोस्तों। आज से कुछ दिन पहले तक देश में सब कुछ सही चल रहा था। दिल्ली में G20 समिट में आने वाले मेहमानों की स्वागत की तैयारियां चल रही थी, पर अचानक से खबर आती है कि देश का नाम इंडिया और भारत में से इंडिया को हटाकर सिर्फ भारत कर दिया जाएगा, जिसे सुनकर पूरे देश में न्यूज़ चैनलों में और सोशल मीडिया में हड़कंप मच जाती है। हालांकि भारत के संविधान के आर्टिकल 1 द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी में साफ साफ लिखा है कि इंडिया डेट इज़ भारत, पर इतने सालों बाद ऐसी क्या आन पड़ी कि देश का रीनेम किया जा रहा है। और देश व देश के संविधान के साथ ऐसा करना कितना सही है व कितना गलत, आइए समझने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। सरकार इंडिया का नाम भारत करने का प्रस्ताव लाने जा रही है। G20 के पहले ये नया 2020 चलाया जा रहा है। दोस्तों, इस कंट्रोवर्सी की शुरुआत तब होती है जब हमारे देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा G20 समिट में आने वाले गेस्ट को डिनर के लिए इनविटेशन लेटर भेजा जाता है। G20 एक ग्रुप है दुनिया की 20 सबसे बड़ी इकोनॉमिक्स की, जिसे इस्टेब्लिश किया गया था 1999 में। दुनिया के 19 सबसे बड़े देश इसमें शामिल है। G20 का अपने में कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस नहीं है, तो एक ट्रोइका बनाया जाता है 3 देशों का, जिसमें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर G20 प्रेसिडेंसी होती है। तो इस साल ट्रोइका बना है इंडिया, पास्ट में इंडोनेशिया और फ्यूचर में ब्राज़ील का। मतलब 2022 में प्रेसिडेंसी इंडोनेशिया के पास थी, अभी 2023 में भारत के पास है और 2024 में प्रेसिडेंसी ब्राज़ील के पास चली जाएगी। पिछले साल जब प्रेसिडेंसी इंडोनेशिया के पास थी तो ग्लोबल हेल्थ व सस्टेनेबल एनर्जी को फोकस किया गया था, पर इस साल इंडिया ने वासुदेव कुटुंबकम की थीम सेट करी है, मतलब वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का। टॉपिक पर वापस चले तो अब तक देश के राष्ट्रपति के द्वारा जितने भी इनविटेशन भेजे जाते हैं उसमें सामान्यतः द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही लिखा होता है, पर इस बार डिनर इनविटेशन में द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह द प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा है। और जैसे ही ये इनविटेशन लेटर सोशल मीडिया पर आया, लोगों ने अपनी अटकनें लगानी शुरू कर दी कि देश का रीनेमिंग किया जा सकता है। दोस्तों, देश के रीनेमिंग कंट्रोवर्सी के पीछे राष्ट्रपति का ये लेटर सिर्फ चिंगारी है। इसे आग देने का काम किया गया है ऑपोजिशन पार्टी, रूलिंग पार्टी और कई बड़ी हस्तियों के द्वारा। जहां ऑपोजिशन पार्टी देश के रीनेमिंग के खिलाफ है, वहीं रूलिंग पार्टी रीनेमिंग के पक्ष में है। पहले ऑपोजिशन पार्टी की बात करें तो जैसा कि आपको पता है कि विपक्षी दल इस बार मोदी सरकार को गिराने के लिए अपने गुट बनाए हैं, द इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, यानी शॉर्ट में इंडिया। इसलिए विपक्षी दलों का कहना है कि सरकार इंडिया नाम को मिटाने की कोशिश इसलिए कर रही है क्योंकि हमने अपनी अलायंस का नाम इंडिया रखा है। जैसे आप कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत की ये क्लिप ही देख लीजिए। मुझे पता है कि आप इंडिया से डरते हैं, मुझे पता है कि आप अपने विपक्ष से नफरत करते हैं, लेकिन हमसे नफरत करते तो आप दुश्मनी देश से निभाने लगे। इसी को दोहराते हुए राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा कि विपक्षी गठबंधन इंडिया से बीजेपी सरकार डर गई है, इसलिए वह इंडिया भारत जैसी बातों से लोगों का ध्यान भटका रही है। इसके अलावा आप राहुल गांधी, जयराम रमेश व मनीष तिवारी का भी बयान देख सकते हैं। सेकेंडली, रूलिंग पार्टी की बात करें तो 18 से 22 सितंबर तक पार्लियामेंट का एक स्पेशल सेशन रखा गया है, जिसको लेकर कई सारे कयास लगाए जा रहे थे कि क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी UCC लाया जाएगा, क्या वन नेशन वन इलेक्शन की चीज होगी। लेकिन अब काफी हद तक ये प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाकर संविधान से इंडिया शब्द को हटा दिया जाएगा। दोस्तों, इस बात की पुष्टि तब होती है जब कई रूलिंग पार्टी के नेता इसके पक्ष पर अपना बयान देते हैं। जैसे मानसून सत्र में बीजेपी की राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने भी यह प्रस्ताव रखा था कि हमें संविधान के अंदर इंडिया शब्द को हटा देना चाहिए, क्योंकि इंडिया शब्द सिंबल ऑफ स्लेवरी को रिप्रेजेंट करता है, यानी गुलामी के प्रतीक को बताता है। साथ ही असम के CM हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी ट्वीट करते हुए कहा कि रिपब्लिक ऑफ भारत, खुशी और गर्व है कि हमारी सभ्यता साहसपूर्वक अमृत काल की ओर आगे बढ़ रही है। आपको याद होगा दोस्तों, पिछले साल 15 अगस्त 2022 को PM मोदी ने लाल किले से देश के नागरिकों से 5 प्रतिज्ञा लेने की अपील की थी, जिसमें से एक गुलामी के हर निशान से मुक्ति भी थी। इसलिए राजपथ का नाम भी बदलकर कर्तव्य पथ रख दिया गया। आपने नोटिस किया होगा कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री द्वारा विदेश यात्राओं के लिए उपयोग किए जाने वाले विशेष विमान में इंडिया शब्द को भारत से बदल दिया गया है। राष्ट्रपति के डिनर इनविटेशन लेटर के बाद PM मोदी की इंडोनेशिया दस्तावेज में भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की जगह प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत देखने को मिला। इसके अलावा 2014 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो उस समय संसद सदस्य थे,
उन्होंने लोकसभा में एक विधेयक पेश किया कि संविधान के अनुच्छेद 1 में संशोधन करके इंडिया को हिंदुस्तान से बदल दिया जाए। लेकिन उस समय योगी आदित्यनाथ बिल पेश करने के लिए सदन में मौजूद नहीं थे, इसलिए बिल पास नहीं हुआ। आरएसएस के चीफ मोहन भागवत जी ने भी इसे लेकर कई बार वॉइस रेस किया है। जून 2022 की बात है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में नमः नाम के पर्सन की याचिका पर सुनवाई की, जिसमें बोला गया था कि संविधान से इंडिया नाम हटा दिया जाए और देश को भारत ही कहा जाए। लेकिन उस समय कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी, ये कहकर कि संविधान में ऑलरेडी भारत शब्द है, तो हमें इंडिया शब्द को हटाने की जरूरत नहीं है। आइए जरा नजर डालते हैं भारत शब्द के इतिहास पर। दोस्तों, भारत शब्द हमें कई सारे हिंदू धर्म ग्रंथों में देखने को मिलता है। जैसे विष्णु पुराण के अनुसार समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में जो देश है उसे भारत कहते हैं, और इस भूभाग में रहने वाली संतान भारतीय है। इस लाइन को पीएम मोदी के द्वारा संसद में भी दोहराई गई थी। इसके अलावा महाभारत, भागवत पुराण, वल्लिंग पुराण में भी भारत शब्द का जिक्र मिलता है। अगर बात करें इंडिया शब्द की, तो ये डिराइव हुआ है सिंधु नदी से, जिसे ग्रीक भाषा में इंडस व सिंधु घाटी को इंडस वैली कहा जाता था, और इस टर्म को ग्रीक हिस्टोरियन के द्वारा पॉपुलराइज किया गया, जिसे बाद में ब्रिटिशों के द्वारा लैटिन भाषा में इंडिया बनाकर एडॉप्ट किया गया, और तभी से भारत को इंडिया भी कहा जाने लगा। दोस्तों, देश का रीनेमिंग एक कॉम्प्लेक्स इशू है, क्योंकि इसका डिबेट हिस्टोरिकल, कल्चरल और पॉलिटिकल बेसिस पे देखना होगा। अगर देश के नाम में से इंडिया को हटा भी दिया जाता है, तो भारत ही ऐसा करने वाला अकेला देश नहीं होगा, क्योंकि पास्ट में कई सारे देशों ने भी रीनेमिंग किया है। जैसे पड़ोसी देश श्रीलंका को ही ले लीजिए, जिन्होंने सिलोन व श्रीलंका में से सिलोन को हटाकर सिर्फ श्रीलंका किया। हालांकि हमारे देश के संदर्भ में भारत शब्द एशियन टाइम से है, पर ग्लोबली देखा जाए तो इंडिया नाम ज़्यादा पॉपुलराइज है एज कम्पेयर टू भारत। ऐसे में इंडिया को संविधान से हटाना कितना उचित है, कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग। बहुत बहुत धन्यवाद।